नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हैं एक कंपनी का जो बैलेंस शीट है, हम वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, कंपनी का बिजनेस क्या है, वो क्या बिजनेस करती है, और बेसिकली हम फाइंड आउट करेंगे कि उसके जो सेल्स फिगर्स हैं वो कैसे सेल्स फिगर्स हैं, मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से उसने कैसे रिजल्ट दिए हैं। साथ ही हम बात करेंगे उसके कैश फ्लो, असेट्स और लाइबिलिटीज़ की, साथ में प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं कंपनी के, जो कंपनी को आगे ले जा सकते हैं, उसके की पॉइंट्स। और एक साथ में क्विक रिव्यू करेंगे स्टॉक के प्राइस का और चार्ट एनालिसिस की, स्टॉक अभी कहाँ मूव कर रहा है और आगे क्या फ्यूचर प्लान है उसका। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। अब जो टाटा टेक्नोलॉजी का जो स्टॉक है, इसका जो रिजल्ट है वो 25 तारीख को डिक्लेयर हुआ है। जो टाटा टेक्नोलॉजी है बेसिकली मल्टी नेशनल प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, वो उसमें काम करती है। ऑटोमेटिव्स, बहुत सारी कंपनियों के साथ इनके टाइप्स हैं। मतलब जो बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज़ हैं जो कार मैन्युफैक्चर करती हैं या और कुछ मैन्युफैक्चर करती हैं, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में है, उसमें ये लोग टेक्नोलॉजी की जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं। उसमें कई सारी थर्ड पार्टी और लीज़ एग्रीमेंट वगैरह भी इनके होते हैं। इस तरह से इसका जो हेडक्वार्टर वो पूना बेस्ड है। कंपनी 1989 में, मतलब 1989 में इस्टेब्लिश हुई थी। और ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। देन हम आते हैं कंपनी के जो हाइलाइट्स हैं, की हाइलाइट्स पॉइंट्स हैं, उस पर अगर अपन देखते हैं तो इस पर अपन बाद में आते हैं। पहले हम लोग चलते हैं सीधा इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। तो क्वार्टरली अगर आप रिजल्ट देखते हैं तो जो कंपनी ने सेल्स करी है वो लास्ट ईयर जो सेल्स थी वो 1124 करोड़ की थी, और अभी इस साल उन्होंने 1289 करोड़ की सेल करी है, मतलब 12.89 करोड़, जिसमें कि सेल्स में करीब करीब 14.73% की ग्रोथ है। एक्सपेंसेस भी इनके सिमिलर ही है। अगर आप देखें तो लास्ट क्वार्टर से थोड़े बड़े हैं, बट लेकिन अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो सिमिलर ही एक्सपेंसेस, क्योंकि नई कंपनी, इन्होंने नया इस्टेब्लिशमेंट है, बहुत सारी चीज़ें नई चेंजेस किए हैं, इसलिए इनके एक्सपेंसेस में भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। एम्प्लॉय कॉस्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो प्रॉफिट है वो 230 करोड़ का है, और ऑपरेटिंग मार्जिन 18% का है अभी। हालांकि इंडस्ट्री का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 22 से 25% का है, बट फिर भी कंसिडरेबल है, 18 से 20% का मार्जिन। एंड द ऑपरेटिंग इनकम 31 करोड़ है। देन इसका जो नेट प्रॉफिट है, अगर हम उसकी बात करें तो 170 करोड़ है, और ओवर द क्वार्टर, लास्ट ईयर क्वार्टर जो था उससे अगर कंपेयर करें तो 148 करोड़ था। और अभी जो ऑपरेटिंग मार्जिनस हैं वो भी बढ़े हैं थोड़े से, मतलब जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी ग्रोथ आई है। साथ में जो उसका ईपीएस है वो भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कंपनी लिस्ट हुई है मार्केट के अंदर। ठीक है। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं इसके जो प्रॉफिट एंड लॉस, जो मार्च तक का जो डाटा है वो हम बात करते हैं, जो लास्ट ईयर उन्होंने मार्च क्या क्लोज़ किया था और अभी इस साल ये कहाँ क्लोज़ करने वाले हैं। लास्ट ईयर इनका सेल्स था पूरे साल का 4400 करोड़ का, एक्सपेंसेस थे 3500 करोड़ के, ऑपरेटिंग मार्जिन 19% ही था इनका। अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ रहा है साल दर साल, और नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है अगर आप एनुअली कंपेयर करते हैं इसको तो। साथ में फिर हम इसकी बैलेंस शीट और जो कंसोलिडेटेड फिगर है उनकी बात करते हैं। तो बैलेंस शीट में अगर आप देखते हैं जो एम्प्लॉयड कैपिटल है इनका वो 81 है, 81 करोड़ का है। और इनके पास जो रिज़र्व है वो 27,000 करोड़, मतलब 2,772 करोड़। बोरोइंग इसमें 260 करोड़ का है। अदर लाइबिलिटीज़ जो है इनकी 2,000 करोड़ के आसपास हैं, 2029 की। टोटल लाइबिलिटीज़ इनके पास 5,142 करोड़ की हैं। फिक्स असेट्स इनके पास 1124 के हैं। फिक्स असेट में एक्चुअली बेसिकली कंप्यूटर्स, बहुत सारे जो इक्विपमेंट जो यूज़ करते हैं रिसर्च में, ये वो सारे उसमें इंक्लूडेड हैं। और टोटल अगर आप देखें इसमें, इसके जो असेट्स हैं वो 5,142 करोड़ के हैं। मतलब ये अपना उसके हिसाब से निकालें आप सितंबर का, और उसके कंपैरिजन में करें अगर लास्ट ईयर अपना मार्च से, तो अभी इसमें अपने को 6 महीने का डाटा और उसमें ऐड होना है। उसके बाद एक फाइनल कंसोलिडेटेड डाटा आएगा। एंड देन इसमें अपन बात करते हैं होल्डिंग्स की। तो इसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग 55% की है, 55.34%। दिसंबर का जो क्वार्टर ख़त्म हुआ है उसमें बेसिकली टाटा मोटर्स की कंपनी है, तो इसमें 2% की हिस्सेदारी उनकी है। FIS की 2% की हिस्सेदारी है। DIS 2.5% की हिस्सेदारी है। पब्लिक को 40% की हिस्सेदारी है। साथ में कुछ जो कंपनीज हैं, मेजर स्टेक होल्डर हैं, उनके पास जो टोटल हिस्सेदारी है ये सब इसके अंदर है। देन हम आते हैं फर्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हमने बात किया था इसके की पॉइंट में। तो जो रेवेन्यूज़ थे उसमें आप देख रहे हैं 12.5%, 12.6% का इसके अंदर ग्रोथ है ओवर द लास्ट ईयर।
ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 6.5% का ग्रोथ है उसके अंदर, 170 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है लास्ट ईयर दिसंबर के कंपैरिजन में। मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए हैं करीब करीब देखें तो 1-1.5% से। अगर ओवर द टैक्स अगर आप देखते हैं तो 34% द क्वार्टर दिसंबर में था कंपेयर टू 37%, तो टैक्सेस में भी डिक्रीज आया हुआ है। ओवरऑल कंपनी का जो इनकम स्टेटमेंट शोज दैट मतलब जो परफॉर्मेंस है वो फाइनेंशियली वेल है, मतलब अच्छी वो है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक है, मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए हैं, टैक्स डिक्रीज़ हुआ है। साथ में कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 4.20 रुपीज़ था क्वार्टर दिसंबर में, 3.95 था वो, उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। और कंपनी के जो रिटर्न्स हैं मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी वो 19% है और वो लास्ट में 17.5% था। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने रिजल्ट अच्छे दिए हुए हैं, कंपनी पुरानी है। इसमें हम अगर बाकी बात करते हैं दूसरी चीज़ों की, तो हम चार्ट्स पे चलते हैं। अगर आपको ओरिजिनल बैलेंस शीट देखनी है तो आप ओरिजिनल बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। ओरिजिनल बैलेंस शीट है ये, अवेलेबल है, आप चाहें तो मैंने लिंक दिया हुआ है नीचे, आप लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको, पीडीएफ फॉर्म में है। और वही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो हमने डिस्कस की हुई हैं। क्योंकि ये पीडीएफ फॉर्म में था तो मैंने इसको मतलब उसको अपने ढंग से इसको कंप्लीट किया हुआ है जिससे कि थोड़ा अंडरस्टैंड करने में ईजी रहे। और हम बात करते हैं इसके चार्ट की, क्विक रिव्यू की, जो हमने बात करी थी, की पॉइंट सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। चार्ट्स में अगर देखें तो कंपनी जो लिस्ट हुई थी वो 30 नवंबर को करीब कुछ लिस्ट हुई थी और उस दिन इसका शेयर का प्राइस काफ़ी ऊपर लिस्ट हुआ था, काफ़ी अच्छे प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ था। बट देखा जाए तो धीरे धीरे करके कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे आ गया है। जो फर्स्ट प्राइस था दैट वाज लिस्टेड ऑन, मतलब जो लिस्ट था उसका हाई 1400 रुपये था और अभी कंपनी का जो स्टॉक है वो 1146 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो अभी इसमें कुछ भी कहना इतना मतलब हाईली अनप्रडिक्टेबल होगा, क्योंकि अभी हम किसी भी बोलते हैं कुछ भी स्टॉक के बारे में तो अभी स्टॉक अभी लिस्ट हुआ है 2-3 महीने, 1 साल 6 महीने हो जाने दीजिए। जब होल्डिंग सब कंप्लीट हो जाएंगी सभी की, देन विल डिस्कस दिस चार्ट। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस बैलेंस शीट स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वीडियो। और आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आगे भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।